सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार जुड़ जाइए सभी लोग, जितने लोग हैं तत्कालिक जुड़े। नीचे से बैठ के जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग, नीचे से बैठ के जाइए। जिसका सर दिख रहा है सर कटवा देंगे। एक बार मुझे बता दीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज जो है लास्ट क्लास है इसका। आज आप लोगों ने देखा है कि 12वीं क्लास है नंबर सिस्टम का, और अंतिम क्लास है बुकलेट। ये सभी लोगों को मेरा मिल गया होगा। 558 क्वेश्चन का है। एक दिन मैंने दिया था, जो लोग नहीं ले पाए उनके लिए खेद है। अगर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर एग्जाम में आता है तो इसके जिम्मेदार हम तो ऑनलाइन बोल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन कराएंगे, बाकी जिनके पास नहीं है वो इंतज़ार करते रहे नए चैप्टर का और नए बुकलेट का। चलें अब आइए शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग टॉपिक में। अब तो हम ओवरऑल कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों को दे सकते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया है। ओवरऑल हम कहीं से क्वेश्चन आप लोगों को दे सकते हैं, और आज फीडबैक भी लेंगे आप लोगों से कि कितना आप लोगों ने पढ़ा है नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि सभी लोग तैयारी करने वाले ही हैं, और तैयारी करने वाले ही हैं का मतलब ये होता है कि आप आज विविध की तरफ पढ़ रहे हैं कल से ही, और विविध का मतलब होता है कहीं से कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर का हो जाना चाहिए, तब तो वो विविध है, अन्यथा विविध का कोई मतलब नहीं है। चलिए तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं एक क्वेश्चन लिखकर, और आप मुझे अवगत कराइए कि आप इसका मान बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। क्वेश्चन लिखिए पहला। चलिए रेडी हैं आप लोग? चलिए तो क्वेश्चन लिखिएगा। 763 के पावर 19 में इकाई का मान बताइए। इकाई का मान बताइए। 763। लट्ठोडी वाले एक बार कमेंट कर दें इलाहाबाद के साथ। जिसको जो जहाँ जहाँ जिस ब्रांच से जुड़े हैं वो मैसेज कर दें कि सब कुछ क्लियर है या नहीं। आइए चर्चा करते हैं। आप लोगों का अब तक उत्तर आ जाना चाहिए था। हाँ, बोलना नहीं है, केवल हाथ उठा देना है, मैं समझ जाऊंगा आपका आ चुका है। कितने लोगों का आ गया? थोड़ा हाथ उठाएं। चलिए डाउन। इधर देखिएगा, अगर इस प्रश्न को अगर हल करने की अगर हम बात करते हैं तो सीधे सीधे 19 में किससे भाग देना है? 4 से। शेषफल कितना आएगा? 3, और 3 के पावर 3 का मतलब 27। तो इकाई का मान कितना? 7। इकाई का मान 7। अरे बोलिए सही है? कितने लोगों का आया था? थोड़ा हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने की कोशिश करेंगे, और आप सभी लोगों से अपेक्षा भी करेंगे कि आप इन सब का उत्तर बताएंगे। चलिए लिखिए, आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 में इकाई का मान बताइए। में इकाई का मान बताइए। लीजिए अब क्वेश्चन मजेदार है, जल्दी बताइए। ढूंढते रहिए आर एस अग्रवाल, लुसेंटर, यंत्र करतार, जीनियस, अचीवमेंट में, तब आपको समझ में आएगा ये कहाँ से क्वेश्चन आया था। सीधे बोल दिया, लुसेंटर, यंत्र करतार, जीनियस, अचीवमेंट, आर एस अग्रवाल तक, एच डी यादव तक ढूंढते रहिएगा। ये क्वेश्चन आपके दायरे से बाहर है। कितने लोगों का उत्तर आ गया है? इकाई का मान 0 1 2 3। 0 1 2 3 क्या होगा? पक्का? कैसे? तो अब बताइएगा, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा? 1। फैक्टोरियल 2 का मान 4, बैल कहीं के। फैक्टोरियल 3 का मान 6। फैक्टोरियल 4 का मान 24। फैक्टोरियल 5 का मान 120। 120। अब आधा को पता ही नहीं हुआ फैक्टोरियल क्या होता है, तो बचपन में क्या पढ़ा। आइए देखते हैं। अब बात कर ले जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर समाप्त हो गया। गधैया गोल वाला काम नहीं करेंगे। अब आप इनको सबको जोड़ते जाइएगा तो सबका अब यहाँ पे आएगा 720। अरे बोली सही है? तो अब ये सीधे सीधे यहां से जोड़ेंगे तो इकाई का मान सदैव 0 0 0 0 0 0 आएगा। पक्का? अब यहाँ पे अगर 0 0 आएगा तो 24 और 36 यहां तक 0 हो गया। इसका मतलब इकाई का मान क्या होना चाहिए था? 3। तो जिसका इकाई का मान 3 था उनका मान उत्तर सही था, जिनका इकाई का मान 3 नहीं था उनका उत्तर। अरे बैल कहीं के, इसमें चिन्ह क्या सा था? धनात्मक था। चिन्ह क्या था? धनात्मक था। ऐसे लोगों को पढ़ाने से बढ़िया है कि हम आराम से किसी गाय भैंस को चराते तो सही रहता। डायरेक्ट बोलता हूं, बुरा या अच्छा लगे उससे हमसे क्या मतलब है।
बताइए, जब इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप लोग सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, फिर कौन सी पढ़ाई कर रहे थे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग उत्तर दीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर देख लीजिए पहले, तब उसके बाद चलते हैं। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 डॉट 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 डॉट। उसके बाद फैक्टोरियल 1 गुड़े फैक्टोरियल 2 गुड़े फैक्टोरियल 3 गुड़े फैक्टोरियल 4 डॉट 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 डॉट। ये दो प्रकार के प्रश्न हैं। चले, हवा नहीं लग रहा होगा नए वालों को, लग रहा है? लग रहा है? कौन वाला, पंखा वाला या बोर्ड वाला? बोर्ड वाला लग रहा है, क्या बात है। अब देखिए, जब नए वालों को लगने लगा तो इन बैलों को क्यों नहीं लग रहा है। अब बताइएगा, इसका मान तो अभी आप लोगों ने देखा है, फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24, 5 का मान कितना होगा 120 और 6 का मान 720। अरे बोलिए सही है क्या? इन सबको जोड़ते जाइएगा, इकाई का मान 0000 आएगा। समझ में आया? क्योंकि 24 में 6 जोड़ते ही क्या बन जाएगा 30, तो 30 भी तो इकाई का मान 0 आएगा। अब इसका मतलब आप देखिएगा, जब जोड़ते जाएंगे, मान लीजिए कि खूब पहाड़ आ गया, इससे आगे देखिए, देखने में क्या जाता है, मान लेते इतना 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 इतना, बहुत कितना आ गया, ये आ गया। लेकिन जो ही जब 2 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अंत में बताइएगा 3 है ना अतिरिक्त बढ़ेगा, अंत में क्या बढ़ेगा 3, तो इकाई का मान क्या होगा 3। तो वही तो हम समझा रहे थे तभी से तो समझ में आ नहीं रहा था। अब बात कर ले जाते हैं, इतना उल्टा क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाने के बाद, मेहनत करने के बाद भी समझ में ना आए तो उसकी किसकी संज्ञा दी जाती है। आगे देखें, लट्ठुडे वालों को थोड़ा सा सीरियस रखिए तो, थोड़ा भी उदंतता करते 1 मिनट के अंदर भगा दीजिए इनको कोचिंग से। आगे देखते हैं, अब बताएगा यहाँ फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24, 5 का मान 126 का मान कितना 720। बोली सही है ना? लेकिन भैया ज्यों ही जीरो में ही गुणा करेंगे, पूरी कुंडली को क्या बना देगा, क्या बना देगा। तो इसका उत्तर 0 था, ऊपर वाले का उत्तर कितना था 3 था। अब समझ में आया? दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लें। नए छात्र परेशान ना हो, ये धारावाहिक आज खत्म हो जाएगी और कल हम आप लोगों का लेंगे हाल चाल, और परसों से नया चैप्टर क्या प्रारंभ। क्योंकि हाल चाल मतलब समझ रहे हैं ना, टेस्ट लेना। मिटा दिया, कोई दिक्कत? सब समझदार हैं इसमें बैठे, ऐसा है क्या? कोई चुड़ैल? सब समझदार है? चलिए आगे देखते हैं भैया, क्वेश्चन लिखिए। रेडी है? बोल नहीं रहे हैं सब। क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 4 डॉट 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 गुड़े 1000 में कुल कितने शून्य होंगे। छापते रहिए, कुल कितने शून्य होंगे। आज पूरा का पूरा एनालिसिस हो रहा है, कुल कितने शून्य होंगे। नए छात्र पहले क्वेश्चन उतार लिया करिए, क्योंकि भविष्य में आप लोग के ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने के बाद ही पता चल गया है सभी लोगों को। पहले दिन के क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन फंसा था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि किसी पहले दिन के तीनों सेट में 19 क्वेश्चन फंसाना, ये बहुत बड़ी बात है। 1000 में किससे भाग देना है 5 से, कितना आएगा 200। 200 में 5 से भाग दें कितना आएगा 40, और 40 में किससे भाग दें 5 से 8, और 8 में 5 से भाग देते हैं कितना आएगा 1। ये आपका आंसर होना चाहिए 200 कितना 49। क्या ये पढ़ाया गया था, क्या ऐसा पढ़ाया गया था? अरे बोलते का ही नहीं। अगर शून्यों की संख्या निकालनी होती है तो इसी में केवल किससे भाग देते हैं 5 से, शेष ओस की जरूरत नहीं पड़ती। जितनी बार पूरा पूरा कट जाएगा वही हमारा क्या होता है उत्तर होता है। ये सही है या गलत है? चलिए उतार लीजिए फटाफट, फटाफट उतार लीजिए। ये लिंक वालों की तो बीमारी है, ये सब सो के मांगते हैं लिंक दे दीजिए, जल्दी करिए भैया। चले, अरे बोलिए। चलिए आइए देखते हैं, लिखिए क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन अगला लिख लीजिए और सब लोग बता दीजिए इस बार। 1 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 4 गुड़े 5 गुड़े 6 डॉट 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 500। अब बताइए शून्यों की संख्या। तो अब तो नया लड़का भी बता देगा। 5 5 से भाग देना है, फटाफट भाग देते जाइए, और तब तक भाग दीजिएगा जब तक 5 से छोटा ना हो जाए, तब तक भाग दीजिए जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। पक्का कंफर्म है, भरोसा है अपने पर कि उत्तर गलत है? ई चुड़ैल कहाँ से आ गई बीच वाली?
कहाँ गई थी? इधर देखिए, ये बताइएगा 500 में किससे भाग देना है? 5 से कितना आएगा? 100। 100 में किससे भाग? 5 से कितना आएगा? 20। 20 में किससे भाग? आंसर कितना मिलेगा लाल? 120 नहीं मिलेगा, 100। इसीलिए मैंने कहा था कि इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी। और हम तो कह दिए हैं कि नारायण राय की टीम को नौकरी तभी मिलेगी जब तक हमारा 10 घंटे में एडमिशन न ले पाए। ये पक्का है। जितना जुगाड़ के पीछे पड़ेंगे उतना ही आपको दर्द मिलता जाएगा। शायद मुझे लगता है सुबह सुबह मिल चुका है। इतना जान लीजिएगा, जहां मेरी सटीक व्यवस्था नहीं वहां किसी की व्यवस्था नहीं। पूरे यूपी की बात करता हूँ, पूरे होल यूपी। यकीन ना हो तो 2-2 प्रैक्टिकल करा के दिखा दिया, ऑनलाइन बोल रहा हूँ। एक इससे पिछला और एक अभी कल। क्या बात सही है? इसलिए पढ़ लीजिए, नौकरी पक्का है आपकी। आपकी कुंडली में नौकरी लिखी है। अगर कोनो पंडित जी भी कह रहे होंगे कि नहीं लिखी है, तो हम कह रहे हैं कि लिखी है। बशर्ते फर्क इतना है कि आप मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं लेकिन कहीं दूसरे दिशा में। अब इसका मतलब ये नहीं कि फोन पे हम कह रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन के लिए सभी रेडी हैं? रेडी है? एक क्वेश्चन है, लिख लीजिए तो थोड़ा सा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 5 गुणे 5 6 गुणे 6 7 गुणे 7 8 गुणे 8 9 गुणे 9 और 10 गुणे 10 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। सभी अभाज्य गुणनखंडों की क्या बताइए? क्या बताइए? संख्या। लग जाएगा क्या? एक दिन का पढ़ाया था। ये आयुष पटेल कहाँ है? सो रहे हैं? ठीक है, अटेंडेंस 5 दिन से कम रहेगा तो भगा देंगे। अब 1 सितंबर से लागू। कम से कम सप्ताह में कितने दिन अटेंडेंस? 5 दिन होना चाहिए। अरे लगाइए लगाइए, ये छोटा सा प्रश्न गदहिया गोल का है। सीजीएल में 3 बार आया, सीएचएसएल में 2 बार आया है। लगाइए बच्चा। बहुत देर कर दिया आप सभी लोगों ने। नहीं आया? इधर देखिए, इधर कितने को नहीं आए? ईमानदारी से हाथ उठाएं। ये सभी ईमानदार हैं, बाकी सभी क्या हो? ईमानदार की बेईमान? हम पूछ रहे हैं ईमानदार हो कि बेईमान? क्या कर रही है? ईमानदार है ये, तुम बेईमान हो। इधर देखिए, अभाज्य गुणनखंड, थोड़ा सा इधर देखिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य का मतलब होता है वे संख्या जो एक और अपने के सिवाय किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। अब ये बताइएगा, अगर हम 2 के पावर 2 कर दे तो ये कहना ये चाहता है कि 2 के पावर 2 का मतलब क्या? 2 गुणे 2। अरे बोलिए। तो अब ये बताइएगा, 2 तो ऑलरेडी अभाज्य है, और अभाज्य के कितने खंड हैं? अभाज्य के कितने खंड? तो ये बताइएगा, 3 भी तो अभाज्य है। तो 3 अभाज्य है तो 3 के पावर 3। 4 अभाज्य नहीं है तो 2 के पावर 2 के पावर 4। सही है? सही है? नहीं सही है? 2 दूना के 4 के पावर 4। अरे सही है? सही है भैया, इसमें डाउट में मत जिया करिए, ठीक है। और दर्द हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 और इस पर भी 4 और इस पर भी 4। बात समझ में आया? हाँ अब समझ में आया मूर्खों को। 5 के पावर 5, 6 को लिख सकते हैं 2 तिहाई। 2 तिहाई, इनके सर पे 6 और इनके भी सर पे 6। अब देखिए सब अभाज्य में लग रहे हैं। 7 के पावर 7, ये 8 का कक्का को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 और सबके सर पे नाचेगा क्या? 8। समझ में आ रहा है? ये बताइएगा, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 और सर पे क्या नाचेगा? 9। 10 वाले कक्का को हमको पता नहीं है, अभाज्य में तोड़ना है। 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। पड़ोसी में हमारे परम मित्र हैं, वो इंतजार कर रहे हैं किसी का।
2 गुणे 5 मतलब 2 पचे कितना 10, सर पे भी 10, सर पे भी 10। अब समझ में आया। अब देखिएगा, अब ये बताइएगा मेरे भैया कि ये बताइएगा क्या सभी अभाज्य 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 क्या ये लग रहा है कि सभी अभाज्य हैं? तो कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड बता, योग बता दीजिए कितने गुणनखंड हैं। तो आप बताइएगा ये जितने सर पे नाच रहे हैं सभी को क्या कर दिया जाए, क्या कर दे। तो बोलते काहे नहीं, 2 3 और 4 4 8 और 6 6 12 और 5 12 5। अब बताइएगा 8 3 के 24 और 7 है 9 दुना के 81, अच्छा 18। हाँ बोल दिए होते 81 तब तो फिर हाल चाल बढ़िया से लिए होते। बाकी सब जोड़ लीजिए, जल्दी करिए, बाकी सब क्या कर लीजिए। अब हम ये भी जोड़ दें, मतलब ये देश के धरोहर हैं सब, करें जोड़िए, जल्दी करिए जल्दी करिए। कितना आया बच्चा? अरे ऐसे जोड़ लेते 30 20 50, एक इसमें डाल दिए, 2 ठो और इसमें डाल दिया तो ये फिर 20 हो गया, 50 20 70, 70 और 20 जोड़ दिया तो कितना 90 और 8 कितना, यस सही है। अरे बुद्धू कहीं क्या, इसे जोड़िए गधैया गोल वाला, 0 में 8 जोड़े 8 8 1 9 9 9 और 7 9 और 7 कितना 26, 26 में अगर 8 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 34, 34 में 5 जोड़ दिया तो कितना, 34 में 5 जोड़ दिया 39। ये गड़बड़ है, हैं गड़बड़ है, 99 सही है। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। अब गधैया गोल में आए, बोलते का इन्हें आ जाए, लिखिए गधैया गोल में आ रहे। गधैया गोल का क्वेश्चन है 1 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 4 3 के पावर 3 3 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 3 डॉट 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 20 के पावर 3 का मान बताइए। एच डी यादव का एक एक क्वेश्चन लगवाइएगा, लट्ठू डी मोहम्मदाबाद वालों को होमवर्क दे दीजिए कम से कम कल के लिए 100 क्वेश्चन, मैथ का 100 क्वेश्चन। अगर 99 क्वेश्चन लगा के लाता है उसको कोचिंग से तुरंत भगाइए। आप सबको भी निर्देशित है, नए वालों को छोड़कर, कल एच डी यादव के कितने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, रात भर मर के मिट के लाइए लेकिन लगा के लेकर आइए, नहीं आएंगे कल थूरेंगे। ये वाली कोचिंग नहीं है जो आप सोच रहे हैं पैसा दे दिए हैं आप पढ़ा के छोड़ दीजिए, हम पढ़ा के छोड़ने वाले नहीं हैं, हम पढ़ा के टीचर बनाने वाले हैं। क्योंकि देख रहे हैं ना कि कल का बेरोजगारी की स्थिति और बढ़ गई है कि जो भी अग्निवीर में सिलेक्शन पाएगा वो तब तक नौकरी करेगा तो शादी नहीं कर सकता। नया सिस्टम अब सोच लीजिएगा, जिसके लिए अग्निवीर में जा रहे थे अब वो भी छूट गया, समझ रहे हैं। तब सीधे सीधे अब आप लोगों जहां जिसकी शादी होगी अब वो पूछेगा लड़का क्या कर रहा है तो उन्हें बताएंगे ये जो दामाद है ना वो रिटायरमेंट हो चुका है। अब सोचिएगा कितना दर्द भरी बात होगी कि रिटायर होने के बाद अब आपको शादी करने का मौका मिल रहा है। बाबा भी वही, अब बाबा के बाबा भी वही, समझ रहे हैं। योगी और कौन, मोदी, न हम करेंगे न हम करने देंगे। आगे चलिए, कितने लोगों का उत्तर आ गया, सूत्र याद है, कितने लोगों को याद है? चलिए जिनको याद नहीं है थोड़ा सा मैं हाथ हटा के यहाँ पे कुछ ऐसे कर देता हूँ। चलिए सूत्र नोट कर लीजिएगा, n प्लस 1/2। ये सूत्र किसके लिए था पता है, ये वाला सूत्र किसके लिए, इसके लिए था, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कितना n के लिए, ये वाला सूत्र n के लिए था। ये बताइए इसके पावर पे कितना है, एक 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 एक, एक। अरे बोलिए, इसके पावर पे तो एक ही ना है, जिसके पावर कुछ ना हो उसका मतलब पावर कितना, एक। कई ठो अधिक है इस पे, अरे बैल कहीं के 3 ठो अधिक है, कई ठो अधिक है पावर, पावर कई ठो अधिक। तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, हमको रटने वाला ज्यादा दिमाग नहीं काम करता, हम भी पावर 2 ठो अधिक कर देंगे, जाइए काम खत्म। अर्थात सूत्र बनकर क्या तैयार, वास्तविक सूत्र है n + 1/2 का होल स्क्वायर। अरे वो याद कराने का तरीका बताए हैं भाई, बाकी तो हम सीधे कह दिए होते कि ये सूत्र है नोट कर लीजिए, बात समझ रहे हैं ना। तो आप बताइएगा यहाँ पे n की जगह पे क्या था, बोली 20 की पावर 3, तो आप बताइएगा n का मान कितना रख दें 20। अब बताइएगा ये 20 गुणे 21/2 भैया होल का स्क्वायर कर दीजिएगा, ये कट कर आएगा 10 और आंसर मिलेगा 210। 210 का वर्ग, एक जीरो का वर्ग कितना जीरो, एक जीरो का वर्ग, 21 का वर्ग 400 कितना 41, आंसर मिलेगा 444100। आप सही है,
कल का ग्रुप डी में आया है, क्या बात है। उसका काम ही क्या है, आना। हम लोगों का काम क्या है, लगाना। पूरा सेम यही है। बताइए, एक क्वेश्चन की कीमत समझ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन की कीमत 10,000 है, क्योंकि मार्केट में वैल्यू रेट कितनी चल रही है, 10 लाख। तो एक क्वेश्चन की कीमत कितना हुआ, 10,000। चले आगे चलते हैं, खुरापातियों सुधरते तो है नहीं। चले भैया, लिखिए क्वेश्चन 423A, 423A और 739 यदि 3 से पूर्णतया विभक्त है, 3 से पूर्णतया विभक्त है। जल्दी करिए, नोट करते रहिए क्वेश्चन सभी लोग, हम बोल सकते हैं, लिखना काम आपका है। 423A 739 यदि 3 से पूर्णतया विभक्त है तो A का न्यूनतम मान बताइए, A का न्यूनतम मान बताइए, A का न्यूनतम मान। पक्का, बहुत अच्छा। कह रहा है ना भैया, ये वाला जो है वो 3 से कट जाएगा। ते बताइएगा, 3 से कटने वाला का रूल सबको पता है? इसमें किसी को 2 ठो 3 ठो को जोड़ के 3 6 9 मतलब 3 का गुणज ला दीजिए। ये बताइएगा क्या, ईमानदारी से बताइए, 3 3 से कटता है? कम सुनते हैं, 3 3 से कटता है, 9 3 से कटता है, 4 2 6 9 से कटेगा। अरे बोलिए, 4 2 6 9 से कटे, मतलब यहाँ पे 4 2 6 3 से नहीं कटेगा। अब बताइएगा 7 में क्या जोड़ दें, इस 7 में क्या जोड़ दें कि 9 3 से कट जाए? 1 जोड़ेंगे तो 8, 3 से नहीं कटेगा। अगर 7 में जो ही 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना, 9, जो 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब A का मान कितना आएगा, A का मान। फिर से एक बार मौखिक देखिए यहाँ पे 2314 स्टार 1987। अब कहा जाए कि मत छापिएगा, स्टार का न्यूनतम मान बताइए जो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। स्टार का न्यूनतम क्या मान बताइए जो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो बताइए 3 3 से कटता है क्या, 4 2 6 कटेगा, 9 कटेगा, 8 1 9 कटेगा। ये बताइए 7 में 1 जोड़ा तो क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अगर स्टार की जगह पे क्या होता, 1 होता तो ये 3 से पूरी पूरी क्या हो जाता, विभाजित हो जाता। अब वो वाला काम मत करिएगा कि मास्टर साहब बताए थे कि 2 धन 3 धन 1 धन कई पीढ़ी बीत जाएगी। चले, अभी तक रेलवे ग्रुप डी की सारी भर्तियां एकदम फ्रेश और ईमानदारी से हो रही हैं, 99%। 1% तो हर जगह अपवाद है, ठीक है। इसलिए मेहनत करिए, जिनका जिनका ग्रुप डी में है मेरिट 50 और 55 तक रहेगी। मेरा भविष्यवाणी अभी आज तक गलत नहीं हुआ है, चाहे जितना बकबकाने दीजिए यूट्यूब पर आकर मीडिया वालों के सामने। एक तो लड़का पहले दिन कह रहा था हम 100 गो किए हैं, वो बैल को क्या पता है कि 100 गो क्या मतलब होता है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा यूपीएसआई में एक लड़का कहा था, पेपर था 160 नंबर का, कहा था हम 200 करके आए हैं। हमको यही नहीं समझ में आया कि योगी जी और मोदी जी 20-20 तो बढ़ा तो नहीं ने दिए। हर चीजें सरकार पे ब्लेम ठोकने से बेहतर है कि खुद के दिमाग में एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। हर चीजें सरकार की रोल नहीं है, हर चीजों में आपका रोल है। अब बताइएगा का योगी मोदी कहते कि 200 बोल के आना। अब ऐसे लोगों को दरोगा बनाने से बेहतर है कि सफाई कर्मी की भर्ती निकले, उनको जल्दी ज्वाइनिंग कराइए। बुरा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन सच्चाई यही है। कौन गलत बोल दिए हैं? जिस लड़के को ये खुद ना पता हो कि हम एसआई का फार्म भर दिए और एसआई में हम परीक्षा भी दे लिया, कह रहे हैं कि हम 200 क्वेश्चन करके आए, क्यों? तो ऐसे लोगों से अच्छा ही है कि, अब समझ रहे हैं आगे वाली बात। क्वेश्चन लिखिए, तो आज पूरी एनालिसिस करा रहा हूं। 1/12, 1/20, 1/30 और 1/42 और 1/56 का मान बताइए। पढ़ाया है, धोएंगे अगर नहीं आया तो। सभी टाइपों का एक एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रहा हूं आज, इस बात का ध्यान रखिएगा। रोज पढ़कर भी छूट गया हो तो आज पूरा मेंटेन हो जाएगा। जल्दी करिएगा, पढ़ाया है, भूल गया होगा तो कल थोड़ देंगे। याद रखिएगा, इसको मैंने तोड़ने के लिए कहा था, और ऐसा तोड़िए कि अंश वाले के बीच का गैपिंग हो जाए, अर्थात 3 गुणे कितना। देखिए इधर पेन चलाने वाले पेन बंद करें,
यहाँ पे 3 चौका 12, अंतर कितने का है? जितना अंश में अंतर रहेगा, अंतर अंश में कितना है? 1। लास्ट वाले को तोड़ दीजिए, लास्ट वाले को 7/7, कुछ समझ में आया क्या? हमने कहा था कुछ और, याद आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो याद रखिएगा, पहले वाले को ए मान लीजिए और अंतिम वाले को क्या? बी मान लीजिए। मैंने बोला था पहले वाले को ए और अंतिम वाले को बी। भैया मैंने कहा था ए डिफरेंट बी अब बटा में ए गुड़े क्या? बी। यही आपका क्या है? उत्तर है। यही आपका उत्तर है, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अब बताइएगा ए का मान कितना? ए का मान, अब बी का मान। अब बताएगा 8 में से 3 गया 5 और 8 तरीके उत्तर बन के। इससे 60 काट और ब्रह्मांड में कौन तरीका नहीं होगा। ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, यकीन ना हो तो पढ़ लीजिएगा जहां पढ़ना होगा। अगर इससे शॉर्टकट अगर वो बता देंगे तो उनके यहाँ 1 साल हम फ्री में पढ़ाएंगे। जल्दी करिए, आप जाके ढूंढिए, ये किताब मिल जाएगा आप लोगों को। कहाँ? RS अग्रवाल में मिल जाएगा, SD यादव में मिल जाएगा, किरण में मिल जाएगा, RS अग्रवाल में, राकेश यादव, सब में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आप जाके वहां ढूंढिए, देखिए एनालिसिस, आपको एनालिसिस मिलेगा विस्तार। बात समझ रहे हैं? शॉर्टकट में आजकल ट्रिकी किताबें आ रही हैं शॉर्टकट में, लेकिन इस स्तर तक भी दे सकती हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये किताब में नहीं लिखा हो सकता है, मैं ये नहीं बोला हूँ। मैं ये बोला हूँ कि अब इससे शॉर्टकट अब ब्रह्मांड में संभव नहीं है। किताब में लिखा संभव हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड में अब इससे शॉर्टकट हो ही नहीं सकता है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, कम से कम एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन फ्री में आप लोग ले लिया करिए, ठीक है? यही पढ़ाई के साथ आप लोगों का होता कि एक नौकरी के साथ एक नौकरी क्या मिल जाता? फ्री। कितना मजा आता, घर वालों को कहते कि बेटा इसको छोड़ के इसको ज्वाइन कर लो, गर्व होता उस दिन बाप को कि हाँ हम पढ़ाए हैं, इसका लाभ मिल गया है। लेकिन इन नालायकों को तो समझ में नहीं आ रहा है, अभी एगो नहीं ग्रुप डी का निकल रहा है, दूसरा का निकलेगा। इसके पीछे का वजह क्या है? आपकी नाकामी। और नाकामी कैसे? क्रिकेट खेलेंगे, दौड़ेंगे, आर्मी की भर्ती के देखने के लिए फील्ड में जाते हैं सब, और फील्ड में जानते हैं फलाना फलानी की बात होता है। सही बोल रहे हैं कि ना? हाँ, तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट बोल देते हैं, थोड़ा बुरा लगता होगा, लेकिन लिख लीजिए सच्चाई यही है। ये सारा इशारा लट्ठुडी की तरफ जा रहा है। लट्ठुडी जी की मैडम जी कमेंट कर दीजिए कि सब कुछ क्लास सही चल रहा है कि नहीं। वहां तो सर जी कमेंट किया करते थे। चले भैया, रेडी हैं आप लोग? कितने लोगों का उत्तर आ गया? हाँ देखिए इस सब का कमेंट। चलिए बहुत अच्छा, कमेंट थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, इतना नहीं। इधर देखिएगा, 2 तिहाई कितना? 6। 2 तिहाई 10 9 90। याद रखिएगा। इधर देखिए भैया, इधर सबसे छोटा का कान पकड़ना है और सबसे बड़ा का कान पकड़ना है, और इन दोनों का पहले क्या निकालेंगे? अंतर। क्या निकालेंगे? अभी तो पढ़ाए हैं, तो आप बताइएगा अंतर निकालेंगे, 2 और 10 का अंतर, और इन दोनों का आपस में कम सुनते हैं। हाँ तो बोलिए, दम नहीं है। 4 दुना के 4 पचे और उत्तर बन के संभव है। चलिए, तो रिवीजन जो आ गया, लड़का नया भी आया होगा तो सब मिल जाएगा एक ही दिन में, ठीक है? लिख लीजिए क्वेश्चन। तैयार हैं? आगे बढ़ जाएं हम, बढ़ें या रहने दें? ठीक है, लिख लीजिए। 1-1/2 आ 1-1/3 आ 1-1/4 डॉट 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 1-1/99। सारा रिवीजन चल रहा है, आज सेवा समाप्त हो जाएगी, कल तुरंतम विधि आ जाएगा। नहीं विधि आई? सोचिए, इतना दबाव दे के अगर कोनो मास्टर पढ़ा दे 1 साल तक, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि नौकरी से बाहर आप लोग जाएंगे। लेकिन ये सब काम गांव में अक्सर अच्छा लगता है, शहर में सब लड़के अब बड़े हो गए। हाँ, अरे उन सबको तो हम दौड़ा के पकड़ते हैं।
इसीलिए हमारे लट्ठुडी, मोहम्मदाबाद, अलावलपुर, कासमाबाद, ये सब जितनी ब्रांचेज है सब मुझे बढ़िया से जानते हैं। इतने कम एज में खूब बढ़िया मुकदमा मेरे पे, 52 मुकदमे, एक दो नहीं है। जो कहता है हम गुंडे हैं तो दौड़ा के पकड़ते हैं, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, 52 मुकदमे, एक दो नहीं है, लेकिन बस झगड़ा वाला है, बाकी और वाला नहीं है। ये बीएचयू और यूपी कॉलेज का लड़का हमेशा झगड़ा करने में माहिर होते हैं, ये जान लीजिएगा। जी जी, बीएचयू जितना फेमस है पढ़ाई लिखाई में, उतना झगड़ा करने में भी बहुत आगे है। यकीन ना हो तो यूपी कॉलेज का नाम सुन लीजिएगा, पूरे यूपी में सबसे फेमस है, उदय प्रताप सिंह। कहाँ है ये? वाराणसी में है। हाँ, ये बात सदा सत्य है, ऑनलाइन बोल रहा हूँ कि उसमें केवल और केवल जनरल के एडमिशन 90% होते हैं, नहीं 95% होते हैं, 95% केवल जनरल। ओबीसी शायद 1-2%, SC ST का तो नामो निशान नहीं है वहाँ। अब वो गलत बात है, वो अलग बात है, वो हमारा काम नहीं है। जब आज तक उस सिस्टम को कोई ना बदल पाए तो हमारे कहने से थोड़े नहीं बदल जाएगा। बात सही है। तो अब समझ रहे होंगे कि वहाँ पे बाहुबली लोग के ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो बाहुबली लोग सीधे से तो जाते नहीं हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह के भी कई रिश्तेदार उसमें पढ़े हैं, जो मेरे डायरेक्टली संपर्क में है वर्तमान में। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वैसे लोग जाएंगे तो सीधे साधे से तो जाएंगे नहीं। आगे चलते हैं। अगर आगे ये देख रहे हैं कि ये लड़कों को बैठे तो ये सीधे साधा है नहीं, भले यहीं शांत हैं, बस बाहर निकलने के बाद इनका रौद्र रूप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। आइए, इस रौद्र रूप का देखने की जरूरत है। अगर ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो एक तो डब्बा बनवाया था, याद आ रहा है? डब्बा बनवाया था, तो नहीं बनाया था तो नोट कर लीजिए नए वाले। प्रथम कोष्टक का क्या बनवाया था? अंश, और बटा में अंतिम कोष्टक क्या क्या? अंतिम कोष्टक का क्या? अंतिम कोष्टक का हर। बस यही उत्तर होता है, नए छात्रों को नोट करने की जरूरत है। ये सारे व्यंग्यात्मक वर्ड लट्ठुडी के लिए बोले जाते हैं, क्योंकि एक लड़का कल कह रहा था कुछ इसी प्रकार का एक लड़के को। हमने कहा अच्छा ठीक है बच्चा, भेंट मुलाकात सही लोगों से नहीं हुई है, 2 1 कम 2 में 1 घटा दीजिए, पहला कोष्टक का अंश न चाहिए, तो 2 1 कम 2 में से 1 घटा दीजिए, 2 1 कम 2 में से 1 और करा अंतिम कोष्टक का हर। अंतिम कोष्टक का हर कभी बदलता उदलता उत्तर बन के। अब देखते हैं इससे शॉर्टकट क्या हो सकता है, बताइए। मिटा दे भैया, अरे बोलिए, रेडी हैं? क्वेश्चन लिख लीजिए। 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7, डॉट 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 1 माइनस 1/400। अभी तक तो उत्तर आ गया होता। डन। 10 सेकेंड बस, 10 सेकेंड। अरे बुद्धुओं, 2 सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, 5 1 कम 5 में से 1 गया, इधर देखिए, 5 1 कम 5 में से 1 गया 4, और नीचे वाले का हर। ये आंसर आना चाहिए था 1 बटा में कितना? 100। कितने लोगों का आया था? आया था? कुछ हवा लग रहा है? नहीं समझ में आया? जब लड़के गाड़ी धीरे धीरे सीख लेते हैं तो जब बोला जाता है अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन में चाल कैसी रहती है? हाँ, जब लड़के कैंची चलाना सीख लेते हैं तो बात समझ रही होंगी आप। कितने लोग चाहे साइकिल चलाए हैं, शुरू में सीखे होंगे, जब मान ले साइकिल चलाते चलाते कहीं अगर गिर गए होंगे तो पहले साइकिल नहीं उठाते हैं, सब उठ के पहले देखते हैं कौन कौन देखा है इधर उधर, जब देख लेते हैं, झाड़ लेते हैं, तब धीरे से साइकिल उठाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसे घटना हुआ है? अच्छा, सबके साथ हुआ है। आगे देखें, रेडी रखिएगा अगले क्वेश्चन के लिए। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं पहले ये बता दें? आ रहा है सभी लोगों को? ठीक है, रिवीजन के हम लोग अंतिम पड़ाव पे नहीं है, रिवीजन के भी बहुत पड़ाव हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार लिखिएगा, और मैं दे रहा हूं आप लोगों से उत्तर भी लूंगा। लिखिए, क्वेश्चन है, पूरा लिखिएगा क्वेश्चन। भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक, भाजक 124 भैया कामा है, भागफल, भागफल समझिएगा, मौसम मत समझ लीजिएगा, भागफल 86 एवं शेष, एवं शेष 24 है। शेष कितना है? 24 है। भाज्य बताइए,
भाज्य बताइए। अब इस सूत्र याद होगा, देखिए कक्षा 3 के किताब में ऐसा वाला रहता है, नहीं रहता है? अरे कुराफाती, ऐसा क्वेश्चन कक्षा 1 की किताब में नहीं है? आई देखिए, आई 41 में 2 से भाग, 2 दूना के 4, कट 0 बार भाग जाएगा, सही है? अच्छा, एक को उतार दें, चलिए भैया 0 यहाँ पे आया, अब सही है? देखिए प्रक्रिया सुनिए, ये प्रक्रिया सुनना है आपको। इसी का नाम क्या है? बोलिए, इस 2 का नाम क्या है? भाजक। क्या नाम है? अरे हम आपको समझा रहे हैं, आप छापते रहिएगा, हमारा यही कला है पढ़ाने का। जिससे भाग दिया जाता है उसका नाम भाजक, और जो प्राप्त हो जाता है उसी का नाम भागफल, और जो बच जाता है उसी का नाम शेषफल। तो बाकी जो कक्का बच गए उन्हीं का नाम बीच वाला होगा। क्या बच गए? क्या बच गए? तो इनका नाम जो लाएंगे उसी का नाम क्या है? भाज्य है। पहले तो रिवीजन के तौर पे हल्का सा नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि करत करत अभ्यास करत जड़मत होई सुजान, और रसरी आवत जात कर सिरफर पड़त क्या? हाँ, चलिए आइए, अब ये बताइए कि 41 कैसे पैदा करेंगे? ये तो गधैया गोल वाला था ना, अब 41 कैसे पैदा करेंगे? पहले तो 41 लाने के लिए आप ईमानदारी से बताइएगा, 41 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि इसी 20 में 2 का क्या करना है, और इसी 20 में 2 का गुणा करके और 1 को क्या कर देना है। तो भैया सूत्र बना देते ना, काहे दिमाग लगा देते झूठे इधर उधर। देखिए ये 41 पैदा हो गया, संभव है ना? 20 दुना के 41, अच्छा 40, एक जोड़े तो 41। ये बताइए भैया 41 का नाम क्या रखा था आपने? 41 का नाम, 20 का नाम, अरे बैल का इनके, 20 का नाम भाजा। बुढ़ौती आ गई, नौकरी ना मिलेगी। भाग क्या? फल। भागफल में अब 2 का नाम क्या है? भाजक, और भाजक में जोड़ना क्या है? शेष फल। सूत्र बनकर क्या तैयार। इतना कथा कहने से बढ़िया हम चाहे होते तो पहले लिख दिए होते, आप रट लेते, लेकिन रटंत विद्या आज है और कल, बस सही है ना? इसलिए कभी अगर भूल जाए भाजक, अक्सर भाजक भाजफल में भूल जाता है कौन किधर कहां जोड़ते हैं, तो आप सीधे सीधे गदहिया गोल वाला काम करिएगा, पता चलिएगा कैसे कैसे लाना है। अब मिटा दे इसको, पूरी प्रक्रिया को। भाजक चाहिए हमें कि भाज्य चाहिए? भाज्य चाहिए, और भाज्य बराबर सूत्र आप लोगों ने पढ़ लिया, भाज्य बराबर क्या? भाग फल आगुड़े क्या? बोलिए, भाजक का धन क्या? शेष फल। बोलिए सहमत हैं? थोड़ा मेरे ये खरोष्टी लिपि के चक्कर में मत पड़िएगा, खरोष्टी समझ रहे हैं ना? बताइए, भाज्य पूछ रहा था, अब बताइएगा भाजक कितना दिया है, अब भागफल कितना? 86 में 124 का गुणा करके 24 को क्या कर देंगे? बोलिए सही है? वो मेरा काम, वो मेरा काम, आपका काम नहीं तो किसका काम है? कितना आएगा उत्तर? पक्का? चलिए, 10,688। मिटा दें? मिटा दें? समझ में आया है कि नहीं आया? अब गुणा भी करना सिखाएंगे, गुणा करने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है, अब समझदार बहुत हो गए आप लोग। क्वेश्चन नोट करिए, बोले, लिखिए, एक संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रुप डी में आएगा तो आएगा। एक संख्या में 104 से भाग देने पर, एक संख्या में
104 से भाग देने पर शेषफल 39 बचता है। 39 बचता है। उसी संख्या में, याद आ गया, उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए, अरे पढ़ाया था, भाग दिया जाए तब शेषफल क्या बचेगा? आरडी वर्मा कह रहे हैं सर जी ये मुझे नोट कैसे मिलेगा? बच्चा ये तो ऑफलाइन नहीं मिल सकता है, और दूसरी इसका पीडीएफ ओडीएफ नहीं बनाते हैं, ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ऑफलाइन संडे को मिल सकता है। ये 558 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कौन एग्जाम में फेल नहीं होंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। अरे लग गया क्या? कितने लोगों का लग गया? थोड़ा हाथ उठाएं। नहीं लगा? कितने लोग लगा लेंगे? थोड़ा हाथ उठाएं। अच्छा कितने नहीं लगा लेंगे? क्योंकि सिखाना तो उन्हीं को नहीं जिनको नहीं आ रहा है। ईमानदारी से हाथ उठाएं। 1 2 3 4, कोई बात नहीं, आइए। अच्छा एक क्वेश्चन लगा के दूसरा लगा दे रहे हैं तो समझ में आ जा रहा है? देखिएगा ध्यान से, अगर जब ऐसा कभी प्रश्न आ जाए तो ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। नया शेषफल, क्या? नया शेषफल बराबर जो होगा वो होगा पुराना, क्या पुराना? पुराना शेषफल और बटा में कितना? नया भाजक। नया भाजक उतार लीजिए, नया भाजक उतार लिया क्या? अरे बोलिए, उतार लिए सभी लोगों ने? चलिए, शायद ये आप लोगों को पता होगा कि मैंने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा रखा है। पढ़ाया है क्या? कहाँ पढ़ा दिया है? बोलिए, पढ़ाया है कहीं? आइए देखते हैं कि पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, तो शायद आपको एहसास चल जाएगा कि पढ़ाया है कि नहीं। 1 मिनट के अंदर आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे वो क्वेश्चन आ जाएंगे जिस क्वेश्चन की आप तलाश कर रहे थे। जल्दी जल्दी आप लोग लगा देंगे। यहाँ पे देखिएगा, मैंने इन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया था, और एक्सप्लेन किया था तो शायद मुझे लगता है कि आपको ये उत्तर दे देना चाहिए था। ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, और ऐसे क्वेश्चन को जरूर मैंने पढ़ाया था जो आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है। आइए ये देखिए, अभी कुछ मिनट पहले पढ़े थे हम लोग, भूल गए? अरे बोलिए। तो आज तो रिवीजन है, आज तो क्वेश्चन नहीं लिखवाएंगे ना। अरे आज तो क्वेश्चन छपा छपा रहेगा नहीं, आज तो मेरे हिसाब से रहेगा, चारों तरफ से मैं बोलूं तो ये चीजें पढ़ाई गई थी कि नहीं पढ़ाई गई थी? अब यहाँ पे देख रहे हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन क्या? शेषफल। अब यहाँ पे देखिएगा, पूरा आपकी कुंडली खुल के सामने दिख रही है भैया, भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। तो ये सब चीजें अगर आपको पढ़ा दी गई हैं तो इसका दुरुपयोग आप लोग अगर कर रहे हैं ना लगाकर, तो ये तो आपकी बात है ना। लीजिए आ गया, पढ़ाए तो अभी पढ़ाए। अरे बोलिए, शेषफल पर आधारित प्रश्न। यहाँ जितने क्वेश्चन पढ़ा रहे सब टाइप पढ़ा रहे हैं, ये जान लीजिएगा, रिवीजन करा रहा हूं टोटल ओवरऑल। यहाँ पे देखिएगा, नया शेषफल बराबर क्या? पुराना शेषफल बटा में नया क्या? भाजक। अब बताइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन सीधे स्क्रीन बोर्ड पे आ गया था। अब बताइएगा यहाँ पे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन, एक संख्या में 72 से भाग दिया जाए शेषफल 55 बचता है, उसी संख्या में 18 से भाग दिया जाए शेषफल क्या बचेगा? तो ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ा दी गई थी भैया, काहे इतना देर कर रहे थे? अब बस एक चीज ध्यान देना है, ये देखिएगा, ये इससे हमेशा कटना चाहिए, ये हमेशा क्या होना चाहिए? कटना चाहिए, तभी उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा उस दिन पूरा डिटेल बताए थे कि उत्तर दे पाएंगे कि नहीं। ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है तो सुनिए, केवल शेषफल में भाजक से भाग दे देते हैं। 55 में 18 से भाग, 18 तिया 54, शेषफल कितना? शेषफल कितना? बोर्ड पे नहीं देखेंगे, हवा तक नहीं लगने देंगे, इतना जान लीजिएगा। अब बताएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है कि एक संख्या में 114 से भाग देने पर शेषफल 11 बचता है, यहाँ पे 19 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा? तो आप जानते हैं कि 11 में अगर हम 19 से भाग देंगे तो भागे नहीं जाएगा, अब भाग नहीं जाएगा तो यही ना शेषफल रह जाएगा। अरे बोलिए, पूरा पूरा जब नहीं, जो बच जाता है वही तो शेषफल होता है। तो अब बताइएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ये वाला बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है, एक संख्या में 42 से भाग देने पर शेषफल 31 बचता है, उसी संख्या में 14 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि 14 तिया 42 कटने वाला है, तब हमारा सीधे दिमाग कहां जाना चाहिए? 31 के पास। 31 में किससे भाग दे? 14 दुना 42,
14 दूना 28, शेषफल कितना बचेगा? शेषफल, शेषफल पक्का। तो हम फिर वहीं आ जाएं जहां हम थे, क्योंकि याद रखिएगा ये सीन इसलिए इतनी फास्ट चल रही है क्योंकि सब कुछ मैंने क्या कर दिया था, पढ़ा दिया था। अभी क्वेश्चन दिया था, याद आ रहा है? कौन सा था भैया? 104 में भाग देने पर शेषफल 39 बचता है, उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए, शेषफल क्या बचेगा? यही प्रश्न था ना। ये पक्का 100% कटना चाहिए। अगर ये कटेगा तभी हम इसे लगा पाएंगे भैया, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। और सीधे सीधे 39 में 13 से भाग दीजिएगा, शेषफल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पक्का कंफर्म है? तो बताइएगा लग जाएगा कि नहीं? ये सारा चीजें पढ़ा दी गई थी, इसलिए जो लोग थोड़ा सा देर कर दिए हैं तो भाई देर किए हैं तो नुकसान तो आपका होना ही होना है। चलिए, तो इस तरीके के ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे। कुछ क्वेश्चन और हैं जिनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है, लिखिएगा अगला क्वेश्चन के तौर पे। हाँ, ये नहीं पढ़ाए थे, अब यहाँ पे स्टार्ट करें विविध में। देखिए रिवीजन से क्या फायदा होता है, पहले ये बताइए। रिवीजन से फायदा ये होता है या फिर टेस्ट लेने से फायदा ये होता है कि जो क्वेश्चन छूट गया होगा वो हम आसानी से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। बात समझ में आई? तो आप अपना टाइप बनाकर लिख सकना चाहते हैं तो लिख लीजिए, विविध का ही ये क्वेश्चन है, लिखिए फटाफट लिखिए। यदि यदि यहां से अब आराम से पढ़ाएंगे, यक्स अपान वाई बराबर 4/3। यदि यक्स अपान वाई बराबर 4/3 हो हो तो क्वेश्चन कर रहा है 3x + 2y और बटा में 3x - 2y का मान बताइए, का मान बताइए। क्या ये टफ लग रहा है आपको? अभी तो हम 9 भी पढ़ाते तो काम चल जाता कि ना, क्योंकि x का मान भैया दिख रहा है और y का भी मान क्या कर रहा है, दिख रहा है। लट्ठू डी वाले बस मुझे कमेंट करके ये बता दें कि क्या आपको बहुत तेज तो नहीं लग रहा है कि आज बहुत तेज पढ़ा रहे हैं? हो गया? क्या बात है, बड़े तेज रहे। यक्स का मान, यक्स का मान, वाई का मान रख दीजिए भैया। यक्स का मान कितना रखें? तो अगर आप सभी समझदार हैं तो डायरेक्ट रखते हैं, तो बताइएगा 4 रखेंगे, 4 3 15, अच्छा 12, ठीक है बोलते रहिएगा। वाई का मान 3 दूना के बटा में, ये बताइएगा वही वाला चीज सेम है लेकिन बस प्लस की जगह, तो अब बताइएगा 12 माइनस 12 6 बटा में बराबर। कितने लोगों का आया था उत्तर गलत? दोनों अथवा कटवा लेंगे, एक तो ऐसे भी 10 किलो वजन है और दोनों हाथ कट जाए कोनो शादियों तक नहीं करेगा। चले भैया, रेडी है? लिखिए, प्रेम भी थे क्या उसी में? इनका तो नाम है इतना मनमोहन है प्रेम। अब मुझे ये नहीं पता कितने लोगों से प्रेम है। अच्छा, प्रेम के सागर हैं, वाह, आपने एक शब्द और जोड़ दिया। लीजिए भैया, हमारे यहाँ प्रेम के सागर हैं। लीजिए, यदि A/B बराबर 3/8, ऐसे नाम की तरह इनकी क्वालिटी भी है। 4/5 प्लस 3b, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। लीजिए ये क्वेश्चन ठीक है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब का बढ़िया क्वेश्चन अब आया। जल्दी करिए तो। क्या हो गया बच्चा? मान रखिए, क्या भैया आया क्या? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, उत्तर बता दीजिए। कोई विकल्प नहीं, 7/, 100% गलत।
100% गलत है। अगर इस बार नहीं लगा तो थूरेंगे। चलें क्या? अरे चलें। कितने लोगों का आ गया उत्तर? कितना? देखिए इधर, पहले तो ये बताइएगा ए का मान कितना? ए का मान बोलते काहे नहीं, बी का मान तो पहला काम होगा 4/5 अब प्लस ए का मान 3 रखे, 3 तिली के। अच्छा बी का मान रखना है ना, तो बी का मान रखना 8 तरीके 24 माइनस 2/3 बटा में यहाँ पे 24 प्लस, सही है। चलिए आप बताइएगा 4/5 प्लस 18/6 तिरी 6 पचे, तो आप बताइएगा ये आएगा 7/में। 7/में कितने लोगों का आया था? 1 सही 2/5। जिनका उत्तर आया था उनका उत्तर क्या था? सही था। जल्दी करिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया था वो जान लीजिए। ऑप्शन में दिया था 1 सही 2/5 और दूसरा ऑप्शन दिया था दूसरा 5/7। अरे आपके पास बुकलेट है, जाके चेक कर लीजिएगा खुद ही। और लास्ट है नन। तो आप गलत हैं कि नहीं? आप गलत नहीं हैं, क्योंकि 7/5 संभव नहीं है। उत्तर होगा कितना? 1 सही 2/5 पॉसिबल है। चलिए आइए अंतिम क्वेश्चन के पड़ाव की तरफ हम लोग चलते हैं। शायद मुझे लगता है कि आपको भी इस बात से एहसास हो रहा होगा कि आपका उत्तर क्या हो सकता है। अरे बोलिए चलें। नहीं हल्ला मत करिएगा, हल्ला करेंगे थूरेंगे हम मौका नहीं देते ज्यादा। A/18 बराबर B/5 हो तो A² प्लस AB प्लस B² बटा में A³ प्लस B³ सॉरी -B³। मूर्खों का क्वेश्चन। ये बुकलेट का 354 नंबर का क्वेश्चन है। बुकलेट का 354 नंबर का क्वेश्चन है। बोले भैया। लग गई ना दिमाग की ठंडी बत्ती गुल हैं? पढ़ाना लिखाना बेकार है। जानते हैं ये शब्द कौन कहता है? जब कोई माँ बाप खूब खिला घी दूध दही खिला पिला के पहलवान बनाता है और अखाड़े में जाके जब पटका जाते हैं तब उसको ये लगता है कि सब खिलाना पिलाना क्या है? बेकार है। बैल के खजाने कभी नोट करवाया था आपको कि A³ - B³ का सूत्र होता है A-B कोष्टक में A² प्लस AB प्लस B²। बैल कहन के अब यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और इसको लाएंगे तो 1 में A-B बराबर होता है A² प्लस AB प्लस B² होता है 9 में A³ - B³ होता है। इसका मतलब खाली देख के उत्तर मार देना था। और A का मान 18 और B का मान 5 और 18 में से 5 गया, इतना आंसर आना चाहिए था। डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन नहीं था। हैं आप लोग क्या किए होंगे? A का मान 18 B का मान 5 शुरू कर दिए होंगे A² AB खुराफाती कहेंगे। खोदा पहाड़। हाँ समझ में आया। तो आज की धारावाहिक 1 घंटा कैसे बीता होगा पता तो नहीं चला होगा। ठीक है, मिलते हैं 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक के बाद और 8:07 पे हम लाइव हो जाएंगे। इसलिए लट्ठू डी वालों को 7 मिनट का ब्रेक है।
मोहम्मदाबाद वालों को 7 मिनट तक का ब्रेक है, नौनहरा वालों को आल्सो। चलिए 7 मिनट तक आप घूम टहल सकते हैं, 7 मिनट का आपको इजाजत है। ठीक है, मिलते हैं 7 मिनट के बाद।